प्रेज़ गॉड, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम वर्शिपर एनी सबा है और मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ UFIC मिनिस्ट्री के लिए कि जो नए लोगों को, नए सिंगर्स को, नए वर्शिपर्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद इस मिनिस्ट्री को बड़ी बरकत दे। और आप सब के लिए गुड न्यूज़ है वो ये कि UFI मिनिस्ट्री जो है वो बहुत से लोगों के लिए, ऐसे लोग जो कि खुदावंद के कलाम को सीखना चाहते हैं, जो खुदावंद के कलाम को सीखने का जज्बा रखते हैं, आप सब के लिए बाइबल कोर्स जो है वो लेकर आई है, जो कि आप सब लोग जो है इस मिनिस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप बाइबल ट्रेनिंग ले सकते हैं, बाइबल स्टडी कर सकते हैं, ताकि खुदावंद का कलाम जो है हम सब की ज़िंदगियों के लिए बायस बरकत हो और हम सब इस कलाम में सीख सकें। और मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ बिशप तारिक मसीह का कि जिन्होंने हमें प्रमोट कर रहे हैं। और मेरी दुआ है उनके लिए कि खुदावंद उन्हें अपने नाम के जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल। और इस वक्त हम सब एक्साइटेड हैं एक नए प्रोजेक्ट के लिए, जो कि UFIC मिनिस्ट्री की तरफ से है, जो कि एक नए साल का तोहफा है, नए साल का एक गीत है, जो कि बहुत सारे वर्शिपर्स जो हैं मिलकर कर रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ करें, ताकि हम लोग और ज़्यादा खुदावंद की खिदमत पे आगे बढ़ सकें। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो जो हम सब से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत ही के वसीले से हम सब जिंदा और सलामत है। और ये खुदावंद की ख़ास बड़ी बरकत है जो उसने हमें नया साल ज़िंदगी का बख्श दिया है। 2022 का साल हम सबों के लिए बड़ा बरकत का साल है जो उसने बख्शा है। आइए हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और आज के जिंदा कलाम के लिए खुदावंद से पाक रूह का मसा मांगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, कुल कायनात को बनाने वाले खुदावंद, दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाते हैं और आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए खुदावंद जी हम दिल से शुक्र बजा लाते हैं। तेरा शुक्र हो मेरे प्यारे प्रभु, सारी कुदरत और जलाल आपका है और हर बंधन को तोड़ने का अख्तियार आपका है। खुदावंद कलाम के लिए खुदावंद जब हम आपकी खुदावंद हुजूरी में मिलकर सीखना चाह रहे हैं तो खुदावंद अपने पाक रूह का मसा हम सब को बख्श दे, ताकि तेरे इस पाक रूह के वसीले से खुदावंद हमारे समझने वाला दिल और दिमाग अता कर और सुनने वाले कान हमें बख्श, ताकि इस कलाम के वसीले से हम सब की जिंदगियों से 100 गुना फल पैदा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी हमने मांगा है वो सब कुछ पा लिया है। आमीन, आमीन, आमीन। देखने और सुनने वालों की मसीह यीशु में सलामती चाहता हूँ। आइए आज का जिंदा कलाम देखें। खुदावंद का जिंदा कलाम मिलकर देखें। किताब मुकद्दस में से हम देखेंगे, अपनी बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ आप निकाल लें ताकि मिलकर हम जो है खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ सके कि खुदा के जिंदा कलाम में क्या लिखा हुआ हमें मिलता है। कलाम पाक में से देखेंगे अमाल 16 बाब और उसकी 16 आयत से लेकर 28वीं आयत तक खुदा उनका जिंदा कलाम हम मिलकर देखेंगे। कलाम पाक में से देखेंगे रसूलों के अमाल उसका 16 बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर हम देखेंगे इस बाब के 28वीं आयत तक देखेंगे कि खुदावंद के जिंदा कलाम में हमें क्या लिखा हुआ मिलता है। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। वो
ऐब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पौलुस और सीलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच कर ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैंत लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगाहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा बंचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुली पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। पस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो जो हम सबों से बेपनाह मोहब्बत करता है और ये उसकी खास मोहब्बत है जो खुदा हमें बार बार जो है खुदा का कलाम सुनने का मौका फराहम करता है, ताकि इस कलाम के वसीले से मैं और आप जो है रूहानी तौर पर तरक्की और बरकत पाते जाए। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो जो बेपनाह हर लम्हा हर घड़ी हम सब से प्यार करता है और उसी के प्यार के बायस ही जो है खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है। और जब खुदावंद हम सबों को इकट्ठा करता है तो खुदावंद का पाक रूह जो है वो हम सबों के दरमियान जो है जुम्बश करता है। ये जो हवाला अमाल की किताब में से अभी हमने मिलकर देखा है तो उसमें हम देखते हैं ये खास जो है इनके
اس کتاب میں جو ہے رسولوں کے کارناموں کے بارے میں دیکھتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کے پیروکار تھے، جو خداوند یسوع مسیح سے تعلیم پا چکے تھے اور خدا کی روحانی برکات سے وہ مالا مال تھے، اور اسی لیے جو ہے اس کتاب کو رسولوں کی جو کارکردگی ہے، رسولوں کے جو کام ہے، وہ اعمال ہی کی کتاب میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے رسولوں کی اعمال، اس کا خاص مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ یسوع کی ابتدا میں جو یسوع مسیح کے ساتھ اس کی پیروی کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے، اس کے ساتھ چلتے تھے، پیروکاروں نے کس طرح سے روح القدس کی رہنمائی میں یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک اس کے بارے میں کیا دی ہوئی ہے؟ خوشخبری پھیلائی۔ یہ مسیحی تحریک کی تاریخ ہے کہ وہ کس طرح یہودی قوم میں شروع ہوئی اور ساری دنیا کا دین بن گئی۔ یہ بائبل مقدس، انجیل مقدس ساری دنیا کا کیا بن گئی ہے؟ دین بن گئی ہے، ایمان بن گئی ہے، قوت بن گئی ہے، طاقت بن گئی ہے۔ کون؟ یہ زندہ وچن جو ہے، خدا کا کلام پاک، خدا کی بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں جو ہے اکثریتی لوگوں کو ہم یسوع مسیح کے جو ہے پیروکار ہمیں دنیا بھر میں ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جو ہمیں نظر آتا ہے۔ تو جو اس میں رسولوں کے مال میں جو یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، ان کے کارنامے جیسے میں عرض کی ہے وہ ہمیں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ اور مسیح جو تھے ان کو رومی سلطنت میں کیا کیا جاتا تھا؟ پریشان کیا جاتا تھا، اذیت دی جاتی تھی، دکھ دیا جاتا تھا، اور ستایا جاتا تھا، دمکایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا۔ جس طرح سے ہم پالوس اور سلاس کے بارے میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بے شک ان کا رومی ہونے کا بھی تعلق تھا، لیکن وہ مسیح کے پیروکار تھے۔ اسی لیے جو ہے رومی حکومت جو ہے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ خفا رومی حکومت کو دیکھتے ہیں، خفا۔ اور جس طرح سے رومی حکومت ہی میں سے میں ہی میرے پربھو کو، میرے خداوند کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ رومی سلطنت ہی میں جو ہے وہ یسوع کو جو ہے وہ کروسیفکشن کیا تھا۔ رومی دور ہی میں جو ہے یسوع کو جو ہے کروسیفائیڈ کیا تھا، لہو بہایا تھا۔ اور یہی رسول جو ہے یسوع سے جڑے ہوئے تھے، یسوع کے پیروکار تھے، ان پر بھی ہم اذیتیں اور دکھ اور مصیبتیں اسی طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یسوع مسیح نے دکھ اور تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائی تھی۔ میرے عزیزو، ہم زیادہ تر جو اعمال کی کتاب میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے وہ پالوس رسول ہی کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ اور یہ پالوس کون تھا؟ یہ غیر قوموں کا رسول تھا، اور یہ غیر اقوام میں خداوند یسوع مسیح کی کیا سناتا تھا؟ انجیل سناتا تھا، اس کی منادی کرتا تھا، اور خوشخبری کا پیغام بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ یہ لوگوں تک
कन्वे करता था, पहुंचाता था। और इसके साथ हम देखते हैं जो सलास है, जो पहले जो है वो बरनबास के साथ काम करता था, लेकिन उनमें आपस में कुछ इख्तलाफ होने के बायस ये जो है पौलुस के साथ जुड़ गया और पौलुस के साथ ये खिदमत करने लगा। और ये भी जो है सलास भी जो है ये रूमी सल्तनत से और रूमी कौम ही से इसका तल्लुक था, लेकिन उससे बढ़कर इसका तल्लुक किससे था? यीशु मसीह के साथ था, यीशु मसीह के चेलों के साथ था, यीशु मसीह के उस जो गैर अक़वाम का रसूल है, पौलुस रसूल है, इसके साथ इसका तल्लुक को मैं और आप देखते हैं। और अभी जो हवाला हमने देखा है जो हमें देखने को मिला है और पढ़ा है, और उसमें हम देखते हैं बड़ी वजाहत के साथ जो लिखा हुआ हमें मिलता है रसूलों के अमाल और 16 बाब की उसकी 16वीं आयत में जो पहले पहराए में हम देखते हैं कि जो जब ये पौलुस और सलास और दीगर जो इनके साथी थे दुआ करने के लिए जा रहे थे, तो इनके पीछे हम देखते हैं जो गैब बीनी की रूह रखती है, जो लोगों के बारे में जानती है और बताती है। और ये कुछ लोगों का ग्रुप था जो रूमी कौम ही से उनका तल्लुक था, लेकिन वो खुदा के पाक मसा और खुदा की रूह से, पाक रूह से खाली थे, लेकिन वो उन्होंने कॉपी की हुई थी, और लेकिन उन्होंने जो है वो बैड स्पिरिट वाली रूह जिसमें थी उसको अपने साथ शामिल किया हुआ था। क्यों शामिल किया हुआ था? वो लोगों के बारे में वो बताती थी, और उनका जरिया जो है गार का जरिया जा था, जो जरिया मुआश था, वो उनके लिए जरिया मुआश जो है बनी हुई थी, रोजी का सबब बनी हुई थी। और हम देखते हैं जब ये प्रस्तश के लिए सलास और पौलुस जा रहे थे और दीगर यीशु के जो पैरोकार थे वो जा रहे थे, तो हम क्या देखते हैं कि उनके पीछे जो ये गवाही देती जाती है। हालांकि ये इसमें गंदी बदरू है, गंदी तस्वीर है, गंदी रूह है, लेकिन वो गवाही क्या देती जा रही है और कि ये खुदा की खुशखबरी का पैगाम देने वाले हैं, ये निजात देने वाले हैं, ये और वो ये तरीका जो है काफी दिन जो है वो जारी रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कलाम हमें जो बाबर करा रहा है, आगाह करा रहा है, आगाह कर रहा है कि वो जो है बहुत दिन तक उनके पीछे ये करती रही और यही बातें वो कहती रही कि ये खुदा की गवाही देते हैं पौलुस और सलास और ये जो बाकी दीगर इनके साथी हैं, क्या करते हैं? किसकी गवाही देते हैं? किसकी खुशखबरी देते हैं? अंजील की खुशखबरी देते हैं, मसीह यीशु की खुशखबरी देते हैं, जिंदगी का पैगाम देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हम देखते हैं जो पौलुस को देखते हैं जो खुदा का रसूल है, जिसने खुदा से बरकत पाई थी, और ये बरकत उसने कहाँ पर पाई थी? दमिश्क की राह पर जो है यीशु बराह रास्त उसे मिला और यीशु उसको नजर आया, यीशु ने उससे मिला और यीशु ने उसे क्या बख्श दी? बरकत बख्श दी। और ये वही पौलुस है मेरे अजीजों, ये वही साउल है जो कलीसिया को क्या करने वाला था? धमकाने वाला था, डराने वाला था, मारने वाला था, हर तरह की तबाही जो है ये
करने वाला था। किसकी तबाही करने वाला था? यीशु के पैरोकार जो थे, यीशु की जो कलीसिया थी, उसकी ये क्या करता था? बर्बादी करता था, उनकी हलाकत करता था। लेकिन जब इसे यीशु दमिश्क के राह पर मिल गया, दमिश्क के राह पर जब यीशु ने से इसकी सवारी से नीचे गिरा दिया, उस शाहजोर घोड़े से नीचे गिरा दिया, और मैं और आप देखते हैं खुदा के पाक रूह से भर गया बराह रास्त, और खुदा का पाक रूह इसको मिल गया बराह रास्त, यीशु से मुलाकात हो गई। और यही पौलुस है जो ये बिन रूह, जिस समय जो उन्होंने एक अपनी लौंडी रखी हुई थी, कारिंदी रखी हुई थी, अपने जरिया मुआश बनाया हुआ था, वो चलाती है कि ये कौन लोग हैं? खुदा की निजात देने वाले लोग हैं, खुदा का पैगाम देने वाले लोग हैं। वो काफी दिन तक इनके पीछे चलते चलते क्या करती रही है? यही जो है वो पुकार करती रही है कि ये कौन है? ये निजात देने वाले हैं, खुशखबरी का पैगाम देने वाले हैं। और मैं और आप देखते हैं ये वचन हमें कहता है पौलुस रसूल क्या हो गया? रंजीदा हो गया। और रंजीदगी में बंदा जो जब वो एंगर में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, कहर में आ जाता है, तो वो कुछ ना कुछ जो है जो उसको रंजीदा कर रहा होता है, जो उसे दुखी कर रहा होता है, जो परेशान कर रहा होता है, उसके लिए वो और उसको कोई ना कोई चीज वो दे मारता है, या उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है, और उसको कहर और गुस्से से झिड़कने की कोशिश करता है। लेकिन मैं और आप देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के रसूल ने, रसूल ने और अपनी मोहब्बत का इजहार किया, इसलिए वो दुखी हुआ था, इसलिए वो रंजीदा हुआ था, इसलिए वो परेशान हुआ था। किसके बायस वो परेशान हुआ था? वो गंदी तासीर के बायस, गंदी रूह के बायस परेशान हुआ था कि इस लौंडी को जिन्होंने जरिया मुआश बनाया हुआ है, अपने रोजगार का जरिया बनाया हुआ है, ये और उसके लिए वो परेशान था। और उसको खुदा का रसूल जो है उसको परेशानी में देखते हुए उस पर कहर और गुस्सा नहीं किया था। उसने उसी घड़ी जो है उससे रूह को क्या कर दिया था? यीशु के नाम से खारिज कर दिया। और उसने ये कहा कि मैं यीशु के नाम से क्या करता हूँ? हुक्म देता हूँ। जब यही हुक्म दिया तो उसी घड़ी उस लौंडी से, उस गैबीन रखने वाली अब औरत से वो रूह जो है वो निकल गई, और वो दुरुस्त हो गई, वो ठीक हो गई। और जो उसके मालिक थे, वो रूमी लोग थे, वो कहर में आ गए और गुस्से में आ गए, और ये कहर में आए, और कहर में आने के बाद ये इन्होंने क्या किया? हाकिमों के पास ले गए, चौक में ले गए। क्यों ले गए? और वहां पर हम देखते हैं कि इनको क्या किया गया? इनके कपड़े फाड़ दिए गए, इनके कपड़े उतार दिए गए, और इनको बहुत सारे बैंत भी लगा दिए गए। क्यों लगा दिए गए? कि उनकी रोजी क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। उसकी उनकी दुकान बंद हो गई थी। उनका जरिया मुआश जो है उस बिन रूह के बायस जो चल रहा था, वो रसूलों के कहने से, रसूल के कहने से, झिड़कने से, उस गंदी रूह के बायस उनके बिजनेस का क्या हो गया? खात्मा हो गया, किला कमा हो गया। हालेलुया! ये है मेरे प्यारे प्रभु का काम, ये है उस रसूल का काम, ये है पौलुस रसूल का काम, ये है सलास का काम, ये है दीगर जो यीशु के पैरोकार उस वक्त उनकी जमात में खड़े थे, जो उनके साथ प्रेज करते थे, जो उनकी प्रशंसा करते थे। ये है मेरे प्यारे प्रभु का काम कि उसको उस गंदी तासीर से आजाद कर दिया। उस गंदी रूह को झिड़क कर पौलुस ने क्या कर दिया? निकाल दिया, दूर और दफा कर दिया। तो मेरे अजीजों, जब किसी की दुकानदारी बंद हो जाए तो वो रूमी शहरी भी थे, रूमी उनकी सिटीजन भी
थी, रूमी हुकूमत के ताबेदार थे। और उन्होंने जाकर कोर्ट में, उन्होंने अदालत में जाकर उनको घसीटा और कोर्ट से जो है उनके लिए जो उन्होंने अपनी सबमिट एप्लीकेशन की थी जज के सामने, और उसमें उन्होंने क्या मेंशन किया था कि ये शहर में क्या करवा रहे हैं, जो बलवा करवा रहे हैं, और शहर में क्या मच गई है, खलबली मच गई है। यह शहर में जो है इस तालीम को जो है इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये तालीम कौन सी दे रहे थे? ये लोगों को बचाने की तालीम दे रहे थे, ये नजात का पैगाम दे रहे थे, हलाकत से बचाने का पैगाम दे रहे थे, जिंदगियों को सेव करने का पैगाम दे रहे थे, रास्ते का पैगाम दे रहे थे, ईमानदारी से आने की कोशिश कर रहे थे, रास्ते से निकालने के लिए ये कोशिश थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है उनको जज के सामने पेश कर दिया गया, कोर्ट में पेश कर दिया गया। इससे पहले जो है उनके कपड़े फाड़ दिए गए, कोड़े लगाए गए, उनको बैंत मारे गए, और मेरे अजीजों ये दुख रसूल उठा रहे। और उसी शहर में, उसी रूमी सल्तनत में जो मसीह के खिलाफ थे, जो मसीह की जो मानने वाले थे, मसीह के पैरोकार थे, उन सब के साथ जो है वो जो उनके साथ जो है वो अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, अच्छा सलूक नहीं करते थे, इसलिए कि उनके काम जो है यीशु के जरिए बोलते थे, उनके यीशु के काम वो करते थे, यीशु के नाम से करते थे। हालेलुया, 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 खुदा उनकी प्रस्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम कोर्ट में देखते हैं उन पर जो एलिगेशन लगे कि ये जो तालीम देते हैं, कैसी तालीम देते हैं, रॉन्ग जो है ये तालीम देते हैं, गलत तालीम देते हैं, और उसी तालीम के बायस क्या है, लोगों में जो है खलबली मच गई, जो है मची हुई है, और उसको रोका जाए। ये इन्होंने जो है एप्लीकेशन दायर की थी कोर्ट में, कोर्ट कचहरी में दे दी थी। और मेरे जो उस कोर्ट में जब जजमेंट आई तो उसके मुताबिक जो उनके अक्सरियत लोग जो इनके अगेंस्ट थे, पालूस और सलास और दीगर पैरोकारों के, सब के लिए जो है जज ने जो है कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया किया कि इनको क्या किया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए। मेरे जो ये अजियत ठाने की उनको सजा मिल गई मेरे अजीजों, लेकिन उनको हम किसी तौर पर पशेमानी और परेशानी में नहीं देखते, ना पलूस को देखते हैं और ना सलास को देखते हैं और ना और दीगर पैरोकारों को देखते हैं। इसलिए जो ट्रूली पैरोकार है, जो सच्चे प्रस्तार है, खुदावन उनका खुद राखा और रखवाला है। और ऐसे ही मेरा खुदावन जो है इनका भी क्या था, राखा और रखवाला था। ये बराह रास्त यीशु के साथ मिल चुका था, यीशु से इसने ब्लेसिंग ली हुई थी, पाक रूह से भरा हुआ था। खुदा के भेद की बातें जो है इसके अंदर खुदा ने भरी हुई थी, वो सच्चाई के साथ और जुर्रत और दिलेरी के साथ रूमी सल्तनत में ये पैगाम जो है यहूदिया में, यरूशलेम में, सामरिया में ये फैलाता था। और इसी के लिए इसे पनिश करने के लिए इनको ऑर्डर हो गया कोर्ट से कि इन्हें जो है सख्त जो है कैद में डाल दिया जाए। और फिर मैं और आप देखते हैं कि दरोगा को क्या की गई, ताकीद की गई, हदायत की गई। और वो क्या हदायत की गई थी कि इनको जो है अगले जो है कैद खाना में डाला जाए। मेरे जो हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो आगे से आगे जो है वो कैद खाने बनाए हों, मजबूत से मजबूत तर, और इन्हें सबसे मजबूत तर
कैद खाना में डाल दिया गया। और मैं और आप देखते हैं कि वचन हमें ये बता रहा है, कलाम हमें आगाह कर रहा है, कलाम हमें शहादत दे रहा है। और जो अभी हमने पढ़ा है कि ये उस जेल में, जो फिलिप्पी की जेल थी, जो उस पर उसमें ये क्या कर रहे थे, ये प्रस्तुत कर रहे थे, ये दुआ कर रहे थे और प्रेजिंग कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे, खुदा की वर्शिप कर रहे थे, खुदा के सॉन्ग गा रहे थे। और आधी रात और रात के वक्त जो है वो उस जेल खाना की, उस प्रिजन की न्यू जो है उसकी बुनियादें क्या हो गई, पाक रूह के बायस वो जो है हिल गई। और उस प्रिजन के, उस जेल के जो बंद दरवाजे थे, जो बड़े लॉक लगे हुए थे, जो भारी बार लॉक लगे हुए थे, वो सारे के सारे दरवाजे जो लोहे के थे, मजबूत लोहे के थे, वो सारे के सारे मेरे अजीजों क्या हो गए थे, खुल गए थे। किसके बाद? खुदा के रसूल वहां पर थे और खुदा का पाक रूह उनके साथ था। और पाक रूह के बायस उस जेल खाना की और उस बड़ी जो सलाखें थी, जो लोहे की सलाखें थी, लोहे के दरवाजे थे, वो सारे के सारे दरवाजे क्या हो गए थे, खुल गए। और मैं और आप देखते हैं दरोगा क्या था, जो पहरे पे बैठा हुआ था, वो सो रहा था। और जब उसने देखा तो जब अब जो शेकिंग हुई, बुनियादें हिली, तो यकीनी बात है वो भी हिल गया होगा। और हिलने के बाद वो अपनी नींद से जो है अब वेक अप हो गया, जाग गया। और जब उसने देखा कि जेल के दरवाजे क्या हो चुके हैं, बंद खुल चुके हैं, वो रोया होगा, चलाया होगा कि मेरे साथ क्या होगा। वो अपनी जो उस अजियत के लिए वो परेशान हो गया होगा, अपनी सजा के लिए, अपनी पनिशमेंट के लिए वो रोया होगा, चिल्लाया होगा। और मैं और आप देखते हैं कि उसने अपने आप को क्या करना चाहा, अपनी तलवार निकाली और अपने आप को क्या करना चाहता था, खत्म करना चाहता था। वो रूमी सजा से बचने के लिए उसने ये फैसला कर लिया था कि मैं अपने आप को अपनी तलवार से, जो उसकी हिफाजत के लिए, उसके साथ ही दूसरे को मारने के लिए वो अपने आप को तैयार हो गया। किस लिए तैयार हो गया? अपने आप को मारने के लिए कि जब रूमी हुकूमत को पता चलेगा तो कैदी भाग गए तो वो मुझे क्या करेंगे, पनिश करेंगे। उससे बचने के लिए उसने जो अपनी तलवार निकाली। लेकिन हम देखते हैं खुदा के रसूल में जो प्यार से भरा हुआ है, जो पाक रूह से भरा हुआ है, खुदा की मोहब्बत से भरा हुआ है, उसको जो है दरोगे की भी फिक्र थी। दरोगे को भी उसने क्या कहा कि हम सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं मेरे दोस्त, क्या ना हो, परेशान ना हो, हम यहाँ पर पूरे के पूरे जितने लोगों को इसके अंदर बंद किया है, हम सारे के सारे क्या है, मौजूद है। लेकिन ये गवाही खुदा के काम की उसकी जिंदगी में कायम हो गई, दरोगे की जिंदगी में कायम हो गई। मेरे अजीजों, किसके बाद? वो जो है उसकी बुनियादें हिलने के बाद, दरवाजों को खुला देखने के बाद, जो बंद आंखें उसकी जो हुई थी वो भी खुल गई। आंखें तो थी लेकिन खुदा ने उसकी आंखें जो है अपने काम जो है दिखाने के बाद उसकी भी आंखें खुल गई होंगी कि इनका खुदा क्या है, सच्चा है। ये जिसकी पैरवाई करते हैं, मसीह की पैरवाई करते हैं, तो इनका मसीहा क्या है, सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो।
جو مجھے اور آپ کو بڑا پیار کرتا ہے۔ یہ ہے خداوند کے رسولوں کے کام، جس کے باعث حکومتیں ہل گئی تھی، حکومتیں تھر تھرا گئی تھی۔ اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جب دنیا میں آیا تو ہیرودیس بادشاہ بھی کانپ اٹھا تھا، رومی سلطنت بھی کانپ اٹھی تھی۔ آج بھی سلطنتیں جو ہیں مسیح کے نام لیوا سے کانپ رہی ہیں، وہ خوف زدہ ہو چکی ہیں، حکومتیں خوف زدہ ہیں، خلبلی مچی ہوئی ہے۔ کس کے باعث؟ مسیح کے کلام کے باعث جو ہے خلبلی مچی ہوئی ہے۔ اور ایسے لوگ جو جنہوں نے اپنی دکانیں جو سجائی ہوئی ہیں گندی تصویریں رکھ کر، گندی روحیں اپنے پاس رکھ کر اپنے کاروبار چمکائے ہوئے ہیں، ان کے کاروبار جو ہے مسیح کے پرچار کے باعث کیا ہو رہے ہیں؟ بند ہو رہے ہیں۔ مسیح کے کاموں کے باعث ان کے کاروبار جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں؟ بند ہو رہے ہیں۔ اور مسیح کے کام کیا ہے؟ وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑوں کو ٹانگیں دیتا ہے، بہروں کو کان دیتا ہے، بے زبانوں کو زبان بخشتا ہے، اور جو گندی آتموں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو خدا کا زندہ کلام جو ہے وہ رہائی دیتا ہے۔ خدا ان کا قدوس نام جو ہے ان کو آزاد کرتا ہے اور ان کو نئی زندگی دیتا ہے، ان کو نئے ایمان میں کھڑا کر دیتا ہے۔ جس طرح سے یہ پالوس جو ہے خدا کے ایمان میں قائم تھا، اور اسی لیے یہ خدا کا جو ہے 13واں رسول کرایا، اور غیر اقوام میں اس نے ڈٹ کر کیا کی تھی؟ منادی کی تھی، گواہی دی تھی۔ اسی پالوس نے میرے عزیزو آج دنیا بھر میں خدا کے خادم و دین جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کیا کر رہے ہیں؟ پرچار کر رہے ہیں۔ کس کا پرچار کر رہے ہیں؟ انجیل کا پرچار کر رہے ہیں۔ کیوں انجیل کا پرچار کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے، ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اور تاریخ میں یہ گھس جاتی ہے، اور تاریخ آنکھوں کو یہ کیا کر دیتی ہے؟ روشن کر دیتی ہے۔ تاریخ دلوں کو یہ روشن کر دیتی ہے، تاریخ دماغوں کو یہ زندہ وچن جو ہے اور یہ روشن کر دیتا ہے، خدا کا زندہ نام روشن کر دیتا ہے۔ ہیلیلویا، 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 خدا ان کی تعریف ہو۔ میری بہن، آج تک اگر میرے اور آپ کے اندر خدا کا وچن قائم نہیں ہوا، میرے اور آپ کے دل تاریخ ہے، میرے اور آپ کے دل ذہن جو ہے تاریخ ہے، ہماری آنکھیں بند ہیں، تو آج وچن کے وسیلے سے اپنی آنکھوں کو کھول لیں، اپنے دلوں کو روشن کر لیں، اپنے دماغوں کو روشن کر لیں، اپنے کانوں کی بند کھڑکیوں کو اس کلام کے سننے کے لیے کھول لیں، تاکہ اس کلام کے وسیلے سے اب میری اور آپ کی کیا ہو جائے؟ زندگی بدل جائے، تبدیل ہو جائے۔ اور یہ تبدیلی کون کر سکتا ہے؟ خدا کا زندہ کلام کر سکتا ہے۔ اس کا قدوس نام اور پاک اور مہیب نام جو ہے میرے اور آپ کو چینج کر سکتا ہے، بدل کر سکتا ہے۔ اور پھر میں اور آپ جب جڑ جاتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں، جس طرح سے یہ رسول خدا کے پاک روح سے بھرے ہوئے تھے، میں اور آپ بھی خدا کے پاک روح سے بھر جائیں گے۔ اور خدا یسوع مسیح نے جو پرامس کیا ہے کہ مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے، ہم وچن میں دیکھیں گے وچن میں کیا لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ یہ جو میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 11 سے جو ہے 14 آیت تک ہم دیکھ سکتے ہیں خدا کے وچن میں ہمیں میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کس باب سے میرا یقین کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ جانے سے پہلے اس نے کیا کر لیا ہوا ہے؟ اپنے پیروکاروں سے وعدہ کر لیا ہے،
प्रॉमिस कर लिया है, और जो जो उसने कॉल और प्रॉमिस किए थे, वो जब सलीब पर चढ़ा था तो शागिर्दों से उसने प्रॉमिस किया था कि तीसरे दिन मैं क्या हो जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा, और वो भी प्रॉमिस उसने पूरा करके दिखाया। और फिर मैं और आप देखते हैं कि जिंदा खुदावंद जो है वो आसमान पर जिंदा चला गया, और जिंदा आसमान पर जाने से पहले वो अपने शागिर्दों पर वो अपीयर हुआ, नजर आया, ना कि नजर आया, उनके साथ बातें भी करता रहा। और फिर खुदावंद यीशु जो है वो आसमान पर जिंदा चले गए। और यहाँ पर उसने ये लिखा हुआ है कि जब आसमान पर गया तो उसने क्या किया, प्रॉमिस किया कि मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, और मैं अपने खुदा के पास जाता हूँ। मेरे अजीजों, जब मेरा और आपका प्रभु जो है वो तख्त नशीन है, वो पाक और कदूस और महीब और जलाली मुकद्दस आसमानों पर उसका तख्त लगा हुआ है, वो अपने तख्त पर जो है वो बैठा हुआ है, और उसकी हजूरी में, उसकी परहेज में जो है हर लम्हा हर घड़ी जो है होशाना होशाना के नारे लगते रहते हैं। हालेलुया हालेलुया की जो है आवाजें उठती रहती हैं और शहनाइयां बजती रहती हैं। और मेरे अजीजों, फरिश्तगान जो है और खुदा के जो अंबिया हैं, खुदा के रसूल हैं, उसके दाएं बाएं जो है उसके तख्त के जो है वो बरजमान रहते हैं। मुकद्दसीन जो है उसके दाएं बाएं जो है वो बैठे रहते हैं। और इसीलिए वो कहता है कि मैं अपने खुदा के पास जा रहा हूं और मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। मेरी बहन, मेरे भाई, आज भी मैं और आप जो है खुदा के खादमों के जरिए, खुदा के प्रॉफिट के जरिए, खुदा के जो रसूल हैं, जो खुदा के अपोस्टल हैं, उनके जरिए आप जो है अपनी जिंदगियों में क्या कर रहे हैं, काम देख रहे हैं। जब मेरी और आपकी जिंदगी में काम होते हैं तो फिर मुझे और आपको किसकी गवाही देनी चाहिए? सच्चे खुदावंद की, खुदा के बेटे की, यीशु की गवाही को अपनी जिंदगी में जब कायम कर लेंगे, अपने अजीजों में, अपनी कलीसिया में, अपने दोस्तों से उसके कलामों का उसके कलाम का इश्तिहार दोगे, उसके कामों का इश्तिहार दोगे, तो खुदावंद आपको उसके वसीले से भी बड़ी ब्लेसिंग देगा, बरकत देगा। इसलिए कि उसके पास जो है बरकतें देने का अख्तियार है। एक बरकत नहीं देता, वो बरकत पर बरकत देता है। खुदावंद इस जिंदा कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।